राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। कई बार देखने को मिलता है कि कुछ पद पाके या कुछ उम्र के हिसाब से कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। और मुझे लगता है कि जीवन में छोटा वही नहीं है जो उम्र से छोटा हो, छोटा वो भी है जो अज्ञानता से भी छोटा हो, जिसे इस चीज़ का ज्ञान ही ना हो कि हमारे आगे कौन है, हमें कैसे बात करनी है, इसको सम्मान देना है या अपमान करना है। अगर किसी भी उम्र का हो और कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, अगर उसमें इतना ज्ञान नहीं है तो वो इंसान छोटा ही है। छोटा कभी भी शरीर से नहीं होता है, छोटा हमेशा सोच से होता है। हमारी सोच कैसी है ये मायने रखता है और यही बताता है कि हम कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं। कभी कभी बच्चे भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं जो हम सोच नहीं सकते हैं। और कभी कभी बड़े बड़े लोग भी ऐसे कर जाते हैं जो बच्चों से भी ज़्यादा नीचे हो जाते हैं। तो यहाँ निर्भर करता है कि उम्र कोई भी हो, लेकिन सोच कैसी है, कार्य कैसे हैं, तुम्हारा दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा है। हमें अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, या संत महापुरुषों के साथ कैसा व्यवहार करना है, या अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, या अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है। ये सबकी अपनी अलग अलग जगह है। बच्चों को हमें बच्चों के तरीके से समझाना है, अपने माता पिता को आदर्श के हिसाब से उनको जीवन में अपने रखना भी है और उनको मान सम्मान भी देना है। उनके बताए हुए मार्ग पे भी चलना है अगर मार्ग अच्छा है तो। और संत महापुरुषों का हमेशा आदर सत्कार करना है, क्योंकि यही संत महापुरुष हैं जिन्होंने हमें प्रभु तक जाने की या उस रास्ते पे चलने की प्रेरणा दी है। हम शुरू से बचपन से ही हमने देखा है, हमारे घर में साधु संत आते थे और हमने एक ऐसे बाबा जी को देखा है जिन्होंने 5 साल की उम्र में संन्यास लिया था। और इत्तेफाक की बात कि वो सूरदास, बचपन से पैदाइशी सूरदास थे। वो जब हमारे जब आते थे वहाँ पे, तो हम लोग साथ में बैठ के सत्संग किया करते थे। उस टाइम हमारी ज़्यादा उम्र नहीं थी और ना ही हमें ये भी पता था कि गुरु क्या होते हैं, कैसे होते हैं। मेरी उम्र उस टाइम पे होगी ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 साल। उस समय उन्होंने एक हमें मंत्र लिख के दिया था, तो वो मंत्र हमने संभाल के रखा था। और हमें ताज्जुब भी इस चीज़ का होता था कि जब ये सूरदास हैं, बाबा जी सूरदास हैं, तो इनको इतने तेज कैसे चलना आता है। जब वो चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे उनका कोई हाथ पकड़ के ले जा रहा हो, इतनी तेज स्थिति थी उनकी चलने की। तो हम देख के हैरान हो जाते थे। जब भी वो सत्संग करते थे बैठ के, तो हम देखते थे कि उनके जीवन में जो लिख नहीं सकते हैं उन्हें इतना याद रहता है। कहीं से भी वो हमसे लिखवाते थे कि चलो बैठ के ये भजन लिखो, मैं ये भजन सीख के आया हूँ। तो वो हमसे अपनी कॉपी पे भजन लिखवाया करते थे और कहते थे अपने लिए भी लिख लो। तो वो भजन हमें उस समय इस चीज़ का लगता नहीं था कि मतलब भगवान का तो ऐसा था ही नहीं कि हम इतने अटैच नहीं थे भगवान से, ना ही हम भगवान को इतना समझते थे। बस हाँ, उनकी लीलाएं सुन के अच्छा लगता था। लेकिन उनके चमत्कार, उनकी लीलाओं के बाद अब पता चल रहा है कि हाँ, उनसे जो जुड़ता है दिल से, उनकी लीलाएं अलग हो जाती हैं। बाबा जी ने एक भजन हमें लिखवाया था, उसका हमें शुरुआत तो हमें याद नहीं है, लेकिन उस भजन के बोल इतने अच्छे हैं कि वो कहीं ना कहीं सीधे दिल में उतरते हैं। और उन भजन के बोलों से कुछ सीखने को भी मिलता है कि इंसान कैसा है, कहाँ है, कैसी परिस्थिति में है। ये समय निर्भर करता है। राजा को रंग और रंग को राजा कैसे बना देता है। तो उस भजन के बोल थे कि
एक बाप के दो बेटे, हिस्सा हुआ बराबर। एक तो बना है राजा, एक भीख मांगता है। फिर दूसरा अंतरा था उसका, एक सीप से दो मोती पाए गए बराबर। एक का बना नगीना, एक ताज में लगा है। एक बाग में दो फूल पाए गए बराबर। एक तो चढ़ा है सब पर, एक धूल में मिला है। एक तो चढ़ा है शिव पर और एक धूल में मिला है। अब इसकी शुरुआत हमें याद नहीं है, लेकिन हमें ये भजन इतना अच्छा लगा कि इन भजन के बोल हमारे सीधे दिल में उतरे हैं। मुझे बहुत पसंद आया है। और जो चीज़ आपको पसंद आती है तो वो ताउम्र याद रहती है। तो इसमें सीधा सा अर्थ ये है कि कहाँ से कौन सा कहाँ समय पलट देता है, कौन सा इंसान कहाँ पहुँच जाता है, ये खुद पता नहीं होता है। और ये इंसान तय नहीं करता है, ये समय तय करता है। अच्छा और बुरा जो भी हमारे साथ हमारे जीवन में होता है, उसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि जो समय आता है उस समय को हमने सदुपयोग नहीं किया। अगर हमने उसको सही इस्तेमाल नहीं किया तो कहीं ना कहीं हमें गलत जगह ही ले जाता है। मोती दोनों बराबर पाए गए, लेकिन उनकी जगह बदल गई वहाँ से निकलने के बाद। हिस्सा हुआ बराबर ही हुआ, लेकिन किस्मत ने एक को राजा एक को रंक बना दिया। फूल जब तोड़े गए तो बराबर तोड़े गए, लेकिन एक प्रतिमा में भगवान को चढ़ाया गया और दूसरा धूल में मिल गया। तो ये किस्मत जुदा जुदा है। जो किस्मत होती है ना, वो किस्मत के साथ साथ कर्म तो होते हैं। भगवान कर्म भी वैसे ही करवाते हैं जो हमारी किस्मत होती है। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो समझ में आई हैं, हो सकता है गलत भी हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है, समय का बहुत बड़ा हाथ है। समय का सही उपयोग हमने किया है तो हमें कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट ज़रूर दिखता है। अगर हमने समय का उपयोग सही नहीं किया तो उसका भी रिजल्ट दिखता है। तो समय अच्छा हो तो हमें अच्छे ही कार्य करने चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त आने में टाइम नहीं लगता है, समय नहीं लगता है। और सभी का सम्मान करना हमारी एक संस्कार से जुड़ी चीज़ें होती हैं जो होनी चाहिए, हमारे खून में होना चाहिए, हमारे संस्कार में होना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति सिखाती है सिर्फ और सिर्फ सम्मान देना। जो झुकता है वही पाता है। यहाँ किसी उम्र की कोई अवस्था नहीं है, यहाँ मन की अवस्था है। शरीर से भी नहीं झुकना है, जब भी झुको मन से झुकना चाहिए, आत्मा से झुकना चाहिए। जो व्यक्ति जितना झुकता है उतना ऊपर जाता है, उतनी ही तरक्की, उतनी ही प्रगति करता है। और जो व्यक्ति जितना अकड़ में रहता है, हो सकता है वो ऊपर जा सके, लेकिन मान सम्मान तो उसको नहीं मिलता है। मान सम्मान विनम्र व्यक्ति को ही मिलता है। तो विनम्र रहें, सबका सम्मान करें। वैसे तो आप सब बहुत अच्छे हैं, जितने लोग भी जुड़े हैं सब बहुत अच्छे हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं। और जिसको हम नहीं जानते हैं, अगर वो हमारा वीडियो देखते हैं तो उनके लिए एक ही बात कहेंगे कि जीवन में विनम्रता बहुत ज़रूरी है। चाहे वो घर में हो, बिजनेस में हो, परिवार में हो, देश में हो, समाज में हो, जहाँ विनम्रता होती है वहाँ आदर अपने आप मिलता है, हमें मांगना नहीं पड़ता है। विनम्र बने, सब कुछ मिलेगा। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।